हेलो आई एम विकास एंड आई वंस अगेन वेलकम यू टू ट्यूशन टाइम। लास्ट दो एक एपिसोड से हम लोग टेंजेंट नॉर्मल कर रहे हैं। टेंजेंट नॉर्मल के बेसिक सारे फॉर्मेट हम कर चुके हैं और आज जो हम करने जा रहे हैं कुछ एक और ट्रिकी क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ये सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और नॉर्मल से थोड़े से हटके क्वेश्चंस हैं, तो बहुत केयरफुली और इमीडिएटली नोट डाउन कीजिएगा क्योंकि हमें लगभग 4-5 क्वेश्चंस करने हैं मिनिमम टू मिनिमम। सो क्वेश्चन इज फाइंड point on curve x square over 9 y square over 16 equal to 1 at which tangent is parallel to x axis पहला and parallel to y axis at which tangent is parallel to x axis and tangent is parallel to y axis। तो देखिए सबसे पहले आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए। एक्स स्क्वायर ओवर 9 माइनस वाई स्क्वायर ओवर 16 इक्वल टू 1, 2x बाई 9 2y बाई 16 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो माइनस 2y बाई 22 इज इक्वल टू माइनस 2x बाई 9। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 16x ओवर 9y। ये आपके पास आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब सबसे पहला पार्ट ये है कि टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। भाई m1 इक्वल टू m2 होना चाहिए। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स, और स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है आपके पास? 0। तो यानी इसकी वैल्यू 0, यानी 16x बाई 9y इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 16x इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ गई आपके पास 0। अब इसको आपने पुट कर दिया, पुट इन मीन एक्स स्क्वायर ओवर 9 माइनस वाई स्क्वायर ओवर 16 इक्वल टू 1। x की जगह अगर मैं 0 रखूं तो यानी कि माइनस वाई स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू -1, सॉरी इज इक्वल टू +1, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -16। और ये पॉसिबल है नहीं। स्क्वायर कैन नेवर बी नेगेटिव फॉर रियल वैल्यूज। इमेजिनरी नंबर होते तो बात अलग थी, लेकिन यहां एक्स और वाई की मेरे पास रियल वैल्यूज आनी चाहिए, तो फॉर रियल नंबर्स स्क्वायर कैन नेवर बी नेगेटिव। तो ये वैल्यू रिजेक्ट, दैट मीन्स देयर इज नो पॉइंट एट विच टेंजेंट पैरेलल टू x axis, at which tangent parallel to x axis। Second part, tangent parallel to y axis, tangent parallel to y axis। इसका मतलब अगेन वही m1 इक्वल टू m2, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ y axis। ध्यान रखिएगा y axis का स्लोप क्या होता है? 1/0। तो 16x ओवर 9y इज इक्वल टू 1/0। इसका मतलब 9y 0, इट इंप्लाइज y 0। भाई 1/0 चाहिए, यानी डिनोमिनेटर 0 बनना चाहिए। डिनोमिनेटर 0 होने का मतलब है y की वैल्यू 0 होनी चाहिए। और अगर मैं इसे पुट कर दूं फर्स्ट में, तो अगर मैंने y की जगह 0 डाला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, एक्स इज इक्वल टू +-3। तो पॉइंट आपके पास क्या आ गया? +-3, 0। ये आपके पास आंसर आ गया। यानी उसने आपसे दो चीजें पूछी थी, यू हैव टू फाइंड द पॉइंट वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे टेंजेंट पैरेलल हो ऐसा तो कोई पॉइंट है ही नहीं, एक्स एक्सिस के पैरेलल तो टेंजेंट बनेगा नहीं। हाँ, वाई एक्सिस के टेंजेंट पैरेलल हो सकता है और उसके लिए पॉइंट लेना पड़ेगा आपको +-3, 0। देखिए जरा अच्छी तरह से यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन देखिए इसी पैरेलल पैटर्न पर। देखिए फाइंड ऑल पॉइंट्स
on curve y is equal to 4x cube minus 2x raised to power 5. Y is equal to 4x cube minus 2x raised to power 5 at which tangent to the curve passes through origin. At which tangent to the curve passes through origin. Tangent passes through origin. बात ध्यान से समझिए जरा, मुझे टेंजेंट निकालना है किसी पॉइंट पे जिससे कि वो ओरिजिन से पास करे। ये पॉइंट जरा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा फिगर के हिसाब से विजुलाइज करने की कोशिश कीजिए कि वो ये कह रहा है कि अगर सपोज कीजिए आपके पास कोई भी ऐसी कर्व है, इस पर आपको ऐसे पॉइंट्स चाहिए कि जिन पर अगर आप टेंजेंट डालें तो वो टेंजेंट ओरिजिन से पास करें। ये आपके पास ओरिजिन है और आपको ये पॉइंट चाहिए x1 y1 x2 y2। क्वेश्चन जरा ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि आमतौर पे कंफ्यूजन ये होती है कि आप सोचते हो कि यू हैव टू फाइंड टेंजेंट एट 0 0। आपको 0 0 पर टेंजेंट नहीं निकालना है, आपको वो पॉइंट निकालने हैं जिन पर अगर मैं टेंजेंट डालूं, पॉइंट्स पर टेंजेंट डाला तो वो टेंजेंट ओरिजिन से पास करे। कर्व ओरिजिन से पास करे या नहीं करे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन वो ये कह रहा है यू हैव टू फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑन द कर्व। ये पॉइंट कर्व पर निकालने हैं कि जिन पे डाला हुआ टेंजेंट डेफिनेटली ओरिजिन से पास करे, यानी ओरिजिन टेंजेंट की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो कैसे करेंगे देखिए जरा, आपने माना लेट एट पॉइंट x1 y1 टेंजेंट टू द कर्व will pass through origin, will pass through origin. तो y is equal to 2x 4x cube minus 2x raised to power 5. So dy by dx is equal to 12x square minus 10x raised to power 4. 12x square minus 10x raised to power 4. At point x1 y1 dy by dx 12x1 square 10x1 raised to power 4। ये आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। मुझे चाहिए आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सो y माइनस y1 इज इक्वल टू dy by dx x minus x1, y minus y1 is equal to dy by dx x minus x1। तो y minus y1 टेंजेंट का स्लोप डाल दिया और x minus x1। now this tangent passes through origin। ये जो टेंजेंट है ये ओरिजिन से पास करता है, और क्योंकि टेंजेंट ओरिजिन से पास करता है इसलिए ओरिजिन इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जो पॉइंट जिस कर्व पर लाई करता है उसकी इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई करता है। सो एज दिस टेंजेंट पासेस थ्रू ओरिजिन, सो ओरिजिन विल सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। x की जगह भी 0 रखा, y की जगह भी 0 रखा। x और y इनकी जगह आपने 0 डाल दिया, तो 0 माइनस y1 0 माइनस x1, तो 10x1 4, ये कैंसिल आउट, y1 इज 12x1 क्यूब 10x1 रेज़ टू पावर 5। इसको ले लिया सेकेंड, ये थी आपके पास फर्स्ट। एक बार यहां तक का प्रोसीजर बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए। क्वेश्चन आपके पास ये था, यू हैव टू फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑन दिस पर्टिकुलर कर्व एट विच इफ वी ड्रॉ एनी टेंजेंट देन दैट टेंजेंट शुड पास थ्रू ओरिजिन। तो मैंने मान लिया कि x1 y1 कोई ऐसा पॉइंट है इस कर्व पे जहां पर अगर मैं टेंजेंट डालूंगा तो वो ओरिजिन से पास करेगा। तो मैंने सबसे पहले x1 y1 पर टेंजेंट निकाला, तो पहले डेरिवेटिव निकालकर स्लोप निकाला, उसके बाद टेंजेंट की इक्वेशन निकाल ली।
अब ये जो टेंजेंट है ये ओरिजिन से पास करता है, यानी ओरिजिन इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो उससे मेरे पास रिलेशनशिप आ गई ये। अब देखिए जरा, एज पॉइंट x1 y1, ये जो x1 y1 पॉइंट है, दिस लाइज ऑन मेन कर्व y इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x रेज टू पावर 5। ये जो x1 y1 है ये मेन कर्व पर लाई करता है, सो इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन, यानी y1 is 4x1 क्यूब 2x1 5, y is equal to 4x1 क्यूब माइनस 2x1 रेज टू पावर 5। दोनों y हैं, तो बाय सेकेंड एंड थर्ड दोनों y की वैल्यूज को आपने इक्वेट कर दिया। 12x1 क्यूब 10x1 5 इज इक्वल टू 4x1 क्यूब माइनस 2x1 5। सारी चीजें एक तरफ ले आए, दिस 4x1 क्यूब 10x1 5 8x1 क्यूब 8x1 5, तो x1 क्यूब 1 माइनस x1 स्क्वायर, तो 1 माइनस x1 1 प्लस x1, x1 की वैल्यू 0, x1 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू माइनस 1। ये आपके पास x1 की तीन वैल्यूज आ गई, एक 0, एक 1 और एक माइनस 1। आपको पूरा पॉइंट चाहिए, यानी y1 और कैलकुलेट करना पड़ेगा। एज y इज इक्वल टू 4x क्यूब 2x रेज टू पावर 5, सो अगर मैंने x1 को रखा 0 तो y1 कितना आ गया, 0 माइनस 0 दैट इज 0, तो पॉइंट क्या बना 0,0। अगर रखता हूं 1 तो y1 क्या बना, 4 माइनस 2 दैट इज 2, तो पॉइंट कितना हो गया 1,2। अगर रखा मैंने -1 तो ये हो गया -4 प्लस 2 यानी कि -2, तो पॉइंट हो गया -1, -2। तो आपके पास ये तीन पॉइंट एज ए आंसर आ गए, 0 0 1 2 -1 -2। एक बार अच्छी तरह स्क्रीन आउट कर लीजिए, देख लीजिए क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड्स में पूछा हुआ भी है कि सबसे पहले आपने टेंजेंट की इक्वेशन निकाली एट पॉइंट x1 y1, वो ओरिजिन से पास करता है टेंजेंट, तो ओरिजिन को सेटिस्फाई करेगा, x1 y1 मेन पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। उन दोनों को यूज करके आपने x1 की वैल्यूज निकाल ली, x1 की तीन वैल्यूज आई और सिमिलरली y1 की भी तीन वैल्यूज, तो आपके पास तीन डिफरेंट पॉइंट्स आ गए। ये तीनों पॉइंट इस मेन कर्व पे लाई करते हैं और इन तीनों में से अगर मैं किसी पर भी टेंजेंट डालूंगा तो वो टेंजेंट डेफिनेटली ओरिजिन से पास करेगा। तो एक बार पूरा क्वेश्चन अच्छी तरह समझ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तो देखिए एक और क्वेश्चन देखिए जरा, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन ये है आपके पास, प्रूव दैट, ये आपसे सिंपली कहा जाए कि कर्व्स, प्रूव दैट कर्व्स xy इक्वल टू k एंड x इक्वल टू y स्क्वायर कट ईच अदर at right angle if 8k square is 1. We have to prove that these two curves xy equal to k and x is equal to y square cut each other at right angle if 8k square is 1. कि अगर 8k square की वैल्यू 1 है तब ये दोनों कर्व्स जो है राइट एंगल पे कट करेंगी, या मैं ये कह सकता हूं कि अगर ये दोनों कर्व्स राइट एंगल पे कट करती हैं तो 8k स्क्वायर शुड बी 1। जरा इसका लॉजिक समझ लीजिए पहले कि अगर सपोज कीजिए आपके पास ये दो कर्व हैं, एक्स वाई इज इक्वल टू के एंड एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये है इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये दोनों कर्व्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, राइट एंगल पे कट करती हैं,
इसका मतलब यह है कि एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर मैंने इन पर टेंजेंट डाला T1, इस पे टेंजेंट डाला T2, तो अगर ये टेंजेंट डाले हैं तो ये दोनों टेंजेंट परपेंडिकुलर होने चाहिए। यानी अगर इसका स्लोप है m1, इसका स्लोप है m2, तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जरा लॉजिक ध्यान से समझिए, आपसे कहा गया है यू हैव टू प्रूव दैट दीज टू कर्व्स कट एट राइट एंगल इफ 8k² इज 1। तो मैं क्वेश्चन को इस तरीके से प्रोसीड करना चाह रहा हूं कि अगर ये दोनों कर्व्स राइट एंगल पे कट करती हैं तो 8k² बनाना चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि भाई सबसे पहले तो ये निकालना पड़ेगा कि इन दोनों कर्व्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा। फिर उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर मुझे दोनों कर्व्स पे टेंजेंट के स्लोप चाहिए। अब क्योंकि कर्व्स राइट एंगल पर हैं इसलिए m1 इंटू m2 -1 लगना है, तब जाके मेरे पास ये रिलेशनशिप आएगी। तो सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूंगा, फिर दोनों टेंजेंट्स के स्लोप निकालूंगा एट दैट पॉइंट। तो पहले देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे। xy इज इक्वल टू k एंड x इज इक्वल टू y²। आपने x की वैल्यू ली और यहां पुट कर दी। एक जगह से वैल्यू निकालिए, दूसरी जगह डाल दीजिए। y हो गया आपके पास क्यूब रूट ऑफ k एज x इज इक्वल टू y², सो क्यूब रूट ऑफ k का स्क्वायर दैट इज क्यूब रूट ऑफ k²। तो पॉइंट हो गया क्यूब रूट ऑफ k², क्यूब रूट ऑफ k, क्यूब रूट ऑफ k² एंड क्यूब रूट ऑफ k। दिस इज योर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और इसको आपने मान लिया x1 y1। अब मुझे दोनों कर्व्स पर टेंजेंट्स के स्लोप चाहिए एट दिस पॉइंट ओनली। तो कर्व क्या है आपके पास, x इज इक्वल टू y², 1 इज इक्वल टू 2y dy by dx, तो 1 over 2y इज dy by dx एट पॉइंट x1 y1, 1 over 2y1 is dy by dx x1 y1। यानी m1 कितना आ गया, 1 over 2y1। सिमिलरली दूसरी कर्व ले आओ, xy इज इक्वल टू k, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एंड 0। So dy by dx is equal to minus y by x at point x1 y1, dy by dx at point x1 y1 is minus y1 upon x, यानी this is y1 over x1। m2 की वैल्यू ये आ जाएगी, m1 निकल गया, m2 निकल गया। Now as curves cut each other at right angle, so m1 into m2 is -1, 1 over 2y1 minus 1 over x1 is equal to -1, कैंसिल आउट कर दिया, 1 over 2x1, 1 is equal to 2x1, इसकी वैल्यू डाल दी क्यूब रूट ऑफ k², और आपने उसके बाद क्यूब ले दी, तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब एंड क्यूब रूट ऑफ k² का क्यूब, तो 1 इज इक्वल टू 8 ऑफ k²। ये आपका फाइनल आंसर आ गया और यही चीज आपको प्रूव करनी थी। एक बार पूरा क्वेश्चन अच्छी तरह ध्यान से स्क्रीन आउट कर लीजिए, देखिए लॉजिक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में पूछा हुआ है एज इट इज विद सेम फिगर, और इसी के पैरेलल 2 क्वेश्चंस और बनते हैं, अभी वो भी लिखवा रहा हूं आपको ट्राई करने के लिए, वो आपको अपने आप ट्राई करके देखने हैं। तो एक बार इस पूरे क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ लीजिए। यू हैव टू प्रूव दीस टू कर्व्स कट एट राइट एंगल देन 8k² इज 1। सबसे पहले मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए एक जगह से वैल्यू निकालिए और दूसरी जगह डाल दीजिए, अपने आप आपके पास x या y की वैल्यू निकल जाएगी और दूसरा कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। अब उस पॉइंट पर आप दोनों कर्व्स का स्लोप निकाल लीजिए, dy by dx एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। अब क्योंकि कर्व्स राइट एंगल पर हैं यानी परपेंडिकुलर हैं, तो m1 इंटू m2 -1 होता है, पैरेलल होती तो m1 इक्वल टू m2 होता। तो कंडीशन अप्लाई कर दी और x1 y1 की वैल्यू डाल दीजिए, सिंप्लीफाई करते ही आपके पास रिजल्ट आ जाएगा।
इसी के बेस पर जो भी हमने क्वेश्चन किया, आपके पास पैरेलल क्वेश्चंस हैं कि इफ कर्व्स 4xy is equal to k and 4x is equal to y square cut each other at right angle, then prove k square is 512. k square is 512. और एक और क्वेश्चन है इसी पर पैरेलल पैटर्न पर कि इफ कर्व्स 2xy is equal to k and 2x is equal to y square cut each other at right angle, then prove k square is equal to 8. दोनों क्वेश्चन बिल्कुल पैरेलल क्वेश्चंस हैं जो भी हमने किया है, बिल्कुल एज इट इज वही फॉलो करना है तरीका और आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। फिर भी कई बार पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वगैरह निकालने में आपको प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैं इसका फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं। सेकंड पार्ट आप नोट डाउन कर लीजिए, एज इट इज आपको अपने आप ही करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन। 4xy इक्वल टू के, 4x इक्वल टू वाई स्क्वायर, 2xy इक्वल टू के, 2x इक्वल टू वाई स्क्वायर, यहां के स्क्वायर इक्वल टू 512 और यहां के स्क्वायर इक्वल टू 8। ये क्वेश्चन करके दिखा देता हूं ताकि इनकेस कोई कैलकुलेशन एरर आपको हो या डाउट हो तो क्लियर हो जाए। ये दो कर्व्स हैं आपके पास, 4xy इक्वल टू के, 4x इक्वल टू वाई स्क्वायर। आपको सबसे पहले चाहिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फिर उस पर दोनों टेंजेंट्स के स्लोप। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए 4xy इज इक्वल टू के और 4x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो आपने 4x की जगह सीधे सीधे वाई स्क्वायर रख दिया, y क्यूब इज इक्वल टू के, y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ के। नाउ एज 4x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, यानी x इज इक्वल टू 1/4 ऑफ वाई स्क्वायर, दैट इज 1/4 ऑफ क्यूब रूट ऑफ k का होल स्क्वायर, और इसका मतलब y कितना हो गया, क्यूब रूट ऑफ k का स्क्वायर बाय 4। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आ गया आपके पास वो आ गया क्यूब रूट ऑफ k स्क्वायर बाय 4 एंड क्यूब रूट ऑफ k, और इसको आपने मान लिया x1 y1। ध्यान से समझिए जरा, इसको आपने x1 y1 मान लिया। तो 4x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है, 4 इंटू 1 2y dy by dx, 2 over y is dy by dx at x1 y1, 2 over y1 is m1। एक चीज आ गई। सिमिलरली दूसरी कर्व है, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एंड दिस। तो dy by dx is equal to minus y by x, and at x1 y1 तो m2 is minus y1 x1। m1 की वैल्यू निकल गई, m2 की वैल्यू निकल गई। नाउ एज कर्व्स कट ईच अदर at right angle, so m1 into m2 is -1। कर्व्स एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करेंगी, so m1 into m2 जो होगा -1, -2 over y1, -y1 over x1, -1, y1 से y1, इससे ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 2 इज इक्वल टू x1। तो ये आ गया आपके पास 8 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ k स्क्वायर, टेक क्यूब 512 इज इक्वल टू k स्क्वायर। देखिए जरा यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल पैरेलल पैटर्न का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन का वेरिएशन है।
जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो थोड़ा सा नॉर्मल से ट्रिकी आया, ये खास बात आपको ध्यान रखनी थी। बाकी और कोई खास वेरिएशन नहीं है क्वेश्चन। तो अच्छी तरह पूरा क्वेश्चन स्क्रीन आउट कर लीजिए, देखिए क्लियर हुआ कि नहीं। तो आज हमने टेंजेंट नॉर्मल के जो क्वेश्चंस किए वो सारे नॉर्मल से हटके थे, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस थे, खासकर वो जो ओरिजिन से पास थ्रू वाला क्वेश्चन था और ये जो लास्ट क्वेश्चन किए दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी कुछ क्वेश्चंस हमारे पास बाकी रह गए हैं टेंजेंट नॉर्मल के। एक तो इंटरसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस बाकी हैं, टचिंग पर बेस्ड क्वेश्चंस बाकी हैं, जो मोस्ट प्रोबेबली हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे और उसमें कंप्लीट हो जाएंगे।